हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपको एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, ताकि आप परमेश्वर की आराधना कर सकें, उससे प्रार्थना कर सकें और अपने जीवन में हर एक कार्यों को सफल कर सकें और उसमें आप मेहनत कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आज आपको आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में एक नया श्वास दिया है, एक नया जीवन दिया है, तो परमेश्वर के वचन को आप अंतिम तक सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की आराधना का महत्व आज हम जानते हैं। यदि आज हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो टल जाती हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन में जिस तरीके से वो काम करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे प्रियो, आप क्यों डरते हैं? आप क्यों घबराते हैं? खुदा आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ है। यदि आज परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञा को आप मानेंगे तो खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हम देखते हैं यह व्यवस्था की गई थी कि प्रथम आज्ञा है, निर्गमन अध्याय 20 और 1 से लेकर के 5 तक लिखा हुआ है। निर्गमन 34 और 14 में लिखा है, तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत नहीं करना है, करने की आज्ञा नहीं है। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? आज हम बहुत थक हार जाते हैं, आज घबरा जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम दूसरे जगह भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये मेरी प्रथम आज्ञा है, व्यवस्था है कि किसी दूसरे ईश्वर के सामने आपको दंडवत नहीं करना है, किसी दूसरी मूर्ति के साथ आराधना करने की आज्ञा नहीं परमेश्वर हमें देता है। ये बात आज हम यदि याद रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि जैसे हम अनेक प्रकार के मंदिरों में जाते हैं, अनेक प्रकार के स्थान पे जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे कोई हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है या हमारा काम नहीं सफल होता है तो हम दूसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, क्या कहता है? क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठाने वाला ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आज यदि हम परमेश्वर की आराधना ना करके यदि आज हम करते हैं और दूसरे दिन भाग जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो, क्योंकि जो मेरे बेटे हैं वो अंतिम तक लड़ेंगे इस संसार की बुराइयों से, इस संसार के शैतान से, अनेक प्रकार की समस्याओं से। जिस तरीके से यीशु मसीह ने लड़ा, क्या यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ? आज यदि वो हमारे साथ एक थप्पड़ कोई मार दे तो हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को तो बहुत कुछ किया गया। क्या यीशु मसीह पीछे हटा? उसने कहा, पिता मैं अपनी इच्छा नहीं आपकी इच्छा चाहता हूँ और आपकी इच्छा पूरी हो। वही पूरा हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि आज हमारे जीवन में काम करता है तो वह हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने आराधना के लिए अभिप्राय से साक्षी का तंबू और मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? ये पुराने समय की बात है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। उस समय आराधना करने के लिए एक महल हुआ करता था, जिसे आज लोग मंदिर बोलते हैं। परमेश्वर का भवन हुआ करता था। जैसे राजा हिजकिय्याह ने जाकर के प्रार्थना किया, राजा सुलेमान ने जाकर के प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर के भजन जो होता है, परमेश्वर का जो भवन होता है वहां जाता है, और जिस तरीके से उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया और जवाब दिया। यदि आज आपके जीवन में आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप भयभीत हैं, तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम, मूसा, यशायाह, दाऊद तथा अनेक प्रकार के दूसरे अन्य मनुष्यों को आराधना करने की कला सिखाई थी, यानी बातें बताई थी कि कैसे आपको प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है, कैसे अपने मन की बातों को बताना है, कैसे लोगों के साथ रहना है। ये परमेश्वर आज हमें सिखाता है। यदि आज हम इन बातों को सीखते हैं तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो डरे हुए हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार के कामों से, नौकरी से, जॉब से, क्योंकि आज उनको जॉब नहीं मिल रही है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो। यदि आपको जॉब नहीं मिलती आप जो चाहते हैं, परमेश्वर और कुछ चाहता होगा तो आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जिस दिन यदि हम परमेश्वर के कार्यों को जान गए, उसके अनंत काल हमारा जो कार्य कर रहेगा, और जो प्रकाशित वाक्य अध्याय में लिखा हुआ है 5 में और 4 और 5 में, वहां पे हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था। क्योंकि आज हम जानते हैं कि आराधना जो हम करते हैं, प्रार्थना का महत्व आज हमारे जीवन बहुत बड़ा होना चाहिए। आराधना के लिए हमें, प्रार्थना करने के लिए हमें शक्ति पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान करता है। आज यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में हर एक तरीके से काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आज खुदावंत की महिमा करें और धन्यवाद करें। ऐसा भंडार आपको देने वाला परमेश्वर है जो कभी न खत्म होने वाला है। ऐसा आपको पानी पिलाएगा कि कभी आपको प्यास नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे जल नहीं, मैं तुम्हें जीवन का जल देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा तुम कभी प्यासे नहीं होगे। प्यासे का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना है। परमेश्वर ने कहा मैं आपको आत्मिक जीवन जल दूंगा, जो आपके जीवन में वो हमेशा आप तरोताजा रहें, आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाएं, आपके बच्चे बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे यदि आज खुदावंत से आप ये विनती करके, प्रार्थना करके उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जिस तरीके हम ये जानते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, उससे प्रार्थना कर और केवल उसी की उपासना कर, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तो उसे दंडवत कर, उसकी आराधना कर। हमें मूर्तों की आराधना नहीं करनी चाहिए। निर्गमन अध्याय 20 और 3 में लिखा है, तो मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज हमारे संसार में बहुत सारे ईश्वर अपने आप को भगवान कहते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन आज हमारा खुदा वो जिंदा है, वो पवित्र आत्मा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमारा जिंदा है। हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आज भी जीवित है और कल भी था और आने वाले समय तक, इस सृष्टि के अंत तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। आज जिनके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि मेरे बेटी के जीवन को क्या होगा, एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, लेकिन आप धैर्य रखिए, आपको बहुत जल्द परमेश्वर आपको बहुत अच्छा सुंदर सा रिश्ता देने वाला है। आपके बेटे के जीवन के लिए परमेश्वर बहुत सुंदर सा रिश्ता आपको देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्यों आप डरते हैं, क्यों आप घबराते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। यदि चिंता करके तुम कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए। आज लोग सुसाइड कर लेते हैं, आज मर जाते हैं, अनेक प्रकार की हत्याएं हो जाती हैं। किस कारण? क्योंकि आज उनके दिमाग में यही बात बस गई है कि हम चिंता में डूबे हुए हैं। अनेक प्रकार की इंद्रियां, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं। यदि आप परमेश्वर की आराधना और करना चाहते हैं और आशीष को बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर दुख में आपको भी खुश रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम चिंता करते हो तो चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यदि आज मैं चिंता करता हूँ या आप करते हैं, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? और हम अपने शरीर को बर्बाद करेंगे और उसे तोड़ेंगे। अनेक प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, कोई आपको छोड़ के चला गया हो, कोई आपका साथ ना दिया हो, आप घबराते हैं कि मैंने उसके साथ बहुत किया लेकिन उसने मेरे साथ धोखा दिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वो स्ट्रांग, आप वो मजबूत हैं, जो परमेश्वर का एक पिलर हैं। आप परमेश्वर का एक खंबा है, आप मजबूत हैं, आप किसी से हारने वाले नहीं हैं और ना ही आप किसी दूसरे की मदद लेने की आवश्यकता है। कि खुदावंत आपके जीवन में हमेशा काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, एक पापी किस प्रकार एक पवित्र परमेश्वर की स्वीकार करना, आराधना कर सकता है, इसके लिए एकमात्र आधार यीशु मसीह है। उसके लहू के नाम से, जिस लहू को हमारे पाप, हम सब पापियों के लिए बहाया गया है, कि बलिदान के रूप में उसे बहाया गया है, और धर्मी पिता को स्वीकार करना है, यही हमारा कर्तव्य है।
यदि आज हमारे अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। हमें नम्र बनना है। हम एक पापी हैं और पापी किस तरीके से और किस प्रकार से पवित्र परमेश्वर की स्वीकार कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के नाम से ही आप अपने जीवन को स्वीकार करें और यीशु मसीह को कहें कि हे पिता, मैं जानता हूं कि आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और हम सब पापियों के लिए पिता, मेरे लिए पिता परमेश्वर, मुझे बचाने के लिए अपने लहू को बहाया। उस दिन से पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो अनंत काल का है। वो हमारे साथ हमेशा कार्य करता है। आज हम जो घबराए हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो भयभीत हैं, खुदावंद ने कहा कि बेटा तुम डरो मत, तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तो आज हम क्यों चिंता करें, आज हम क्यों घबराएं, क्यों डरें? यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि आज हम आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, विनती नहीं करते, निवेदन नहीं करते, परमेश्वर से बातें नहीं करते, उससे मांगते नहीं हैं, तो कैसे पूरा होगा? मेरे प्रियो, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन को बता रहा हूँ जो यीशु मसीह ने कहा कि संसार के लोगों को बताओ, मेरे बेटे और बेटियों को बताओ, क्योंकि आज हमारा पवित्र परमेश्वर, आज हमारी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया। लेकिन आपसे नम्र और निवेदन है कि आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा, प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोग परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ सकें। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद आज अपने बच्चों को आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज जो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं खुदा, उनके जीवन की प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं पिता। जिस तरीके से आपने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में काम किया, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता। आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन
को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है। परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हुई। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य
के जीवन में कोई भी समस्या है तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा। आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी, विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।